पूरे देश में कहीं पर भी अगर पति पत्नी को डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना है तो वो अब तलाक नहीं ले सकेंगे। तलाक के ऊपर पूरी तरह से रोक है, उनको तलाक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा क्या हो गया है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। अगर आपका डाइवोर्स यानी कि तलाक का केस चल रहा है तब भी आपको ये वीडियो देखना है, या फिर आप तलाक लेना चाह रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि अगर पति पत्नी दोनों ही अगर डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक को लेना चाहते हैं, तब अगर वो कोर्ट के अंदर डाइवोर्स की पिटीशन लगाते हैं, डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं, तो ऐसे में भी क्या होता है, उनको पहली डेट के अंदर यानी कि पहली तारीख के अंदर कभी भी डाइवोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि कोर्ट उनको डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। कोर्ट का मकसद ये होता है कि इनका डाइवोर्स ना हो, यानी कि अगर वो सहमत है तब भी कोर्ट उनको डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। इसी वजह से उनको एक कूलिंग टाइम मिलता है, एक कूलिंग पीरियड उनको दिया जाता है कि आप सोच लो, समझ लो, आप विचार करके फिर आओ, यानी कि अभी आप इतनी जल्दबाजी के अंदर ये डाइवोर्स लेने की मत सोचो। तो यहाँ पे कोर्ट का साफ साफ मकसद ये दिखाई देता है, कोर्ट म्यूचुअल डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, आपसी सहमति से भी तलाक नहीं देना चाहती है। पूरे भारत देश के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स का यही सिस्टम है, आपसी सहमति से तलाक का यही सिस्टम है। किसी भी कोर्ट के द्वारा पति पत्नी को पहली तारीख के अंदर डाइवोर्स नहीं दिया जाता है, म्यूचुअल डाइवोर्स भी नहीं दिया जाता है। अब अपन बात करें कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक की, तो इसका भी आपको अच्छे से पता है, काफ़ी सारे मामले आपके सामने आए भी होंगे, आपने सुना भी होगा, या फिर आपका केस भी चल रहा होगा। ये भी बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता है, यानी कि जैसा आप सोच के जाते हैं कि मैं पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर पत्नी मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, या फिर पत्नी के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, पत्नी का ये कहना होता है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है, इस वजह से दोनों में से किसी के द्वारा भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, पर किसी को भी कंटेस्टेड डाइवोर्स नहीं मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कोर्ट के अंदर एक लंबी प्रक्रिया चलती है, काफ़ी समय तक उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसमें कितना भी समय जा सकता है। और अगर मजबूत ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के, अगर फिक्स ग्राउंड है, यानी कि अच्छे से अगर ग्राउंड और एविडेंस के आधार पर कोर्ट को कन्विंस किया जाता है, तब भी कंटेस्टेड डाइवोर्स मिलता है। अन्यथा सपने में भी कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये तलाक इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर कानून बदल चुके हैं, तो ऐसे में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। अब जो भी पहले के डाइवोर्स के केसेस जिनके भी चल रहे हैं, यानी कि जिन्होंने भी 1 जुलाई सन 2024 से पहले डाइवोर्स का केस डाला है, उनके डाइवोर्स केस के अंदर कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स नहीं दिया जा रहा है। मैं तो प्रैक्टिकली रोज ऐसे मामले देखता हूं, क्योंकि हजारों मामले अभी मेरे पास में भी चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, डेली वेजेस पे मैं ये मामले भी देखता रहता हूं। मेरे दोस्तों के पास में से काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, तो उनके भी मैं मामले देखता रहता हूं। यानी कि कोर्ट के अंदर आए दिन मैं प्रैक्टिकली प्रक्रिया देखता रहता हूं कि जो भी 1 जुलाई सन 2024 से पहले के डाइवोर्स के केस है, उनके अंदर कोर्ट का ये रवैया आ रहा है, कोर्ट का ये कहना हो रहा है कि आप समझौता कर लो, आप पति पत्नी मिलके बैठ के बातचीत कर लो, आप अपने मामले को या तो लोक अदालत के अंदर डालो, या फिर आप आपसी समझौता कर लो। यानी कि कोर्ट के द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स दिया ही नहीं जा रहा है, साफ साफ मना किया जा रहा है। और 1 जुलाई सन 2024 के बाद में भी पति पत्नी डाइवोर्स लेने के लिए जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए, चाहे यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में भी कोर्ट का रवैया ये है, कोर्ट का कहना ये है कि आप पति पत्नी को बैठ के बातचीत कर लेना चाहिए। इस तरीके से आपको जल्दबाजी के अंदर डिसीजन डाइवोर्स का नहीं लेना चाहिए। अपने जो भी पुराने विवाद है, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, उनको आपको भूल जाना चाहिए, आप दोनों को साथ में रहना चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है, भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि आप दोनों को डाइवोर्स नहीं लेना है, इस तरीके से कोर्ट के द्वारा समझाया जा रहा है। और पति पत्नी को अलग से समझाने के लिए भी कई सारी काउंसलिंग और मीडिएशन टीम बनी हुई है, गठित की गई है ऐसी टीमें जो पति पत्नी को अच्छे से समझा सके, उनका जो भी पारिवारिक विवाद है उसको बैठ के सुलझा सके। तो यहाँ पे अब आसान नहीं है कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स लेना, दोनों ही तरह के डाइवोर्स बहुत ही कठिन हो चुके हैं, तो अब इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं मिलेगा। यानी कि कोर्ट का ये मकसद है, सभी का ये मकसद है कि पति पत्नी के बीच में कोई भी दरार ना पड़े, अगर दरार भी पड़ चुकी है तो उस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है, दोनों का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। ये अहम प्रयास अभी कोर्ट का दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आप मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।